Hello student, myself Neha Chandrakar from Mathematics Department. Student, today our topic is integration. ये जो है हमारा जो है एक इंटीग्रेशन जिसको हिंदी में जो है समाकलन कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप 12th में 11th-12th में आपने ये पढ़ा ही होगा इंटीग्रेशन, समाकलन और अवकलन के बारे में। जब हम जो है इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो है यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन यानी कि अवकलन के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन है वो दोनों एक दूसरे की क्या है यहाँ पे जस्ट अपोजिट वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हम जो है देखते जाएंगे हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है इंटीग्रेशन के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ हम जो है उसमें डिफ्रेंशिएशन यानी कि अवकलन के बारे में भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं इसका। सबसे पहले जो है इंटीग्रेशन होता क्या है और हम इसे कैसे डिनोट करते हैं ये हम देख लेते हैं। तो इसका नोटेशन जो है, द सिंबल फॉर इंटीग्रल इज़ अ स्टाइलिश एस, है ना, जिसको हम जो है एस से डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन होता है क्या है, जैसे कि हम क्या करते हैं, छोटे छोटे चीज़ों का हम तो जो है वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, है ना। हमें जो है एक बड़े एरिया का वॉल्यूम, लेंथ, है ना, हाइट वगैरह निकालना है, तो उसके लिए हम जो है एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, छोटे पार्ट का हम इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन बड़े जो एरिया है, प्लेन है, उसका हम जो है सरफेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको जो है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो उन सभी का डिवाइड करने के बाद हम सबका वैल्यू निकालने के बाद ऐड कर देते हैं। तो यही क्या होता है, एडिशन, यानी कि सम, है ना, सम करना। तो यही काम जो है इंटीग्रेशन में होता है। तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये समेशन, है ना, सम का काम करता है। तो यहाँ पे हम जो है आगे हम बात करेंगे। आगे हम जो है इसमें देखते हैं कि इसका नोटेशन क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया है कि भी ये सम होता है, तो इसमें जो है नोटेशन जो है एस, है ना, उसको जो कि एस जो है वो सम का एक फर्स्ट लेटर है। सम, द आइडिया ऑफ समिंग स्लाइस, जो छोटे छोटे जो स्लाइस है उन सब का सम करना और इसके बाद जो वैल्यू आती है वही जो है इंटीग्रेशन के थ्रू से होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रीन में कि इंटीग्रल सिंबल में जो दिया हुआ है वही हमारा एस जो लेटर है ना, उसी का ही साइन है। उसको हम बड़ा कर देते हैं ऊपर से और नीचे से खींच देते हैं, तो वो एस का एक सर्पिल आकार बन जाता है। और जो अंदर में हम जो है जिसके रेस्पेक्ट में जो वेरिएबल्स हैं हमारे, तो वो फंक्शन हो जाते हैं। आफ्टर द इंटीग्रल सिंबल वी पुट द फंक्शन वी वांट टू फाइंड द इंटीग्रल और कॉल द इंटीग्रल इंटीग्रेंड। यहाँ पे हम जो है इस इंटीग्रल में जो है इंटीग्रेशन, जब हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो जो फंक्शन होता है वही हमारा जो है एक इंटीग्रल बोल सकते हैं या फिर जो है इंटीग्रैंड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो सिंबल हमने यूज़ किया हुआ है उस फंक्शन के लिए, तो उस फंक्शन को हम जो है इंटीग्रल करते हैं, इंटीग्रैंड भी बोल सकते हो आप। एंड देन फिनिश विथ डी एक्स, और उसके साथ हम फंक्शन जो है यहाँ पे एक साइन यूज़ करते हैं जो सर्पिल आकार एस है, वो फंक्शन यूज़ करते हैं। देन उसके बाद हम जो है डी एक्स, जो भी फंक्शन हमारा उसके रेस्पेक्ट में अगर हमको करना है तो जो डी एक्स है वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और इसका मतलब ये है कि स्लाइस गो इन द एक्स डायरेक्शन एंड अप्रोच जीरो इन विथ। यहाँ पे बोल रहा है कि जो एक्स होता है वो एक्स एक्सिस पे उस डायरेक्शन पे जा रहा है, और वो जो जीरो से लेकर के यानी कि इनिशियल पॉइंट्स लेकर के वो आगे बढ़ते जा रहे हैं जब तक कि उसका लिमिट या फिर एक फंक्शन की वैल्यू ना दी गई हो। यहाँ पे जैसे कि फंक्शन अगर वाई वाला हो तो वो वाई के रेस्पेक्ट में यानी कि जो है वो ऊपर की ओर भी वाई एक्सिस साइड जा सकता है। एंड हेयर इज हाउ टू राइट द आंसर। यहाँ पे जो है जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन हमारे पास 2x है, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे है ना, और ये 2x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कराएंगे तो इसके लिए हम फॉर्मूला भी देखते जाएंगे कि क्या होता है इसके लिए। तो यहाँ पे हम जो है बात करेंगे इसका। अब यहाँ पे जब फॉर्मूला बताऊंगी तो एक्स स्क्वायर कहाँ से आए हम देखेंगे, और यहाँ पे प्लस सी क्यों आया वो भी। जैसे कि यहाँ पे हमने 2x का किया तो ये 2x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और 2 कैंसिल होकर के बच जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक सी कांस्टेंट लेते हैं उसका एडिशन कर देंगे। तो प्लस सी जो है वी पुट द आंसर एज एक्स स्क्वायर बट वाई प्लस सी। हम एक जो है आंसर में प्लस सी लिखेंगे, पर ये क्यों लिखेंगे हम नीचे देखते हैं। इट इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो है क्या है, इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट ऐड हमने जो किया है वो है। इट इज़ देयर बिकॉज ऑफ ऑल फंक्शंस वोस डेरिवेटिव इज़ 2x। जितने भी हमारे पास जो हमने फंक्शन है उसका डेरिवेटिव जो किया है वो क्या है, हमारे पास 2x है। तो यहाँ पे जो है वो जो वैल्यूज़ है ना, द डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज़ 0, सो व्हेन वी रिवर्स द ऑपरेशन टू फाइंड द इंटीग्रल दे कुड हैव बीन अ कांस्टेंट ऑफ एनी वैल्यू।
यहीं पे ये बोल रहा है कि जब हम जो डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे हमको जो है एक एडिशन में एक ज़ीरो जो कि दिखा नहीं देता है, तो वहाँ पे जब हम क्या करते हैं इसका, जैसे कि यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हम जब कराते हैं तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो उस ज़ीरो के जगह पे जब यहाँ पे इंटीग्रेशन कराएंगे तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। तो यही बोल रहा है कि एक रिवर्स प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे जब इंटीग्रेशन है उसमें हम क्या करते हैं, कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। सो वी ब्रेक द आइडिया बाय जस्ट राइटिंग प्लस सी एट द एंड। तो इसलिए हम जो है लास्ट में प्लस सी ऐड करते हैं, लिखते हैं ना। टैप एंड टैंक, इंटीग्रेशन इज लाइक फिलिंग अ टैंक फ्रॉम टैप। एक जो है एक इंटीग्रेशन जो है यहाँ पे बोल रहा है कि आप बोल सकते हैं कि एक टैंक में है ना, वो जो पानी की बूंदी हैं वो टैप के थ्रू से, अगर जैसे कि बात करते हैं कि एक घड़ा जो है बूंद बूंद से भरता है ना, तो वो जो भरा है वो एक एक बूंद से भरा है, तो यहाँ पे एक एक बूंद का जो कलेक्शन है ना, वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो ये भी एक इंटीग्रेशन का एक एग्जाम्पल हो गया। एक टैप एंड टैंक के जैसा ही है इंटीग्रेशन। द इनपुट बिफोर इंटीग्रेशन इज नॉट फ्लो रेट फ्रॉम द टैप, इंटीग्रेटिंग द फ्लो एडिंग अप ऑल द लिटिल बिट्स ऑफ वाटर। छोटे छोटे जो बूंदे हैं, है ना, जल की बूंदे जो हैं आपस में क्या होती हैं, ऐड होती जाती हैं और एक इंटीग्रेटिंग फ्लो बनता है। गिव्स अस द इन वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक। एक टैंक में जो है उसके जो वॉल्यूम है वो एक क्या हो जाएगा, एक बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे सब जो बिट्स ऑफ वाटर है वो एडिशन होकर के यहाँ पे इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इमेजिन द फ्लो स्टार्ट एट जीरो एंड ग्रेजुअली increases, maybe a motor of a slowly opening the tap. As the flow rate increase, the tank fills up faster and faster. यहाँ पे बोल रहा है कि वो जल्द से जल्द भर जाएगा। जब हम क्या करेंगे, जैसे कि आप नल में, आपके घर में नल हो गई और बेसिकली आपने देखा भी होगा, जब हमारे पास जो नल है वो लीक करता रहता है तो एक एक बूंद गिरता है। तो एक एक बूंद के बाद हम जब इसमें कुछ लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एक मग रख दिया, बकेट रख दिया, तो वहाँ पे जो है एक एक बूंद करके वो भर जाता है एक टाइम के बाद। वैसे ही हम जैसे ही उसका वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे, कहने का मतलब उसको टैप को जो है हमने क्या किया, बढ़ा दिया है ना, उसका प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, बहुत कम समय में वो जल्दी भर जाता है। तो यहाँ पर टाइम एंड उसका फ्लो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम उसका फ्लो बढ़ाते जाएंगे, है ना, वो जल्दी से जल्दी भरते जाएगा। तो यहाँ पे हम ग्राफ में देखेंगे, जैसे कि आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, वैसे यहाँ पे वॉल्यूम जो है आपका दिखते जाएगा कि एक कैसा ग्राफ बनते जा रहा है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है और यहाँ पे जो है क्या बन रहा है आपका, ये टैप के थ्रू से और एक जो है आपका है टैंक के थ्रू से। तो ये दोनों के बेस पर पे उसी टाइम में और यहाँ पे ग्राफ जो है फ्लो और वॉल्यूम को भी दे दिया गया है। एज द फ्लो रेट इंक्रीज द टैंक फिल्स अप फास्टर एंड फास्टर बोल रहा है। जैसे जैसे उसका हम जो है उसका फ्लो यानी कि हम जो है क्या बोलना चाहिए, प्रेशर है ना, वो अगर बढ़ा देंगे तो वो जल्द से जल्द भरने लग जाएगा। विथ अ फ्लो रेट ऑफ 2x द टैंक फिल्स अप टू एक्स स्क्वायर। तो उसमें जो वॉल्यूम है वो क्या होता जाएगा, उसमें ज़्यादा जल्दी भरते जाएगा, है ना, वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो वो वी हैव इंटीग्रेट द फ्लो वी गेट टू द वॉल्यूम। एग्जाम्पल जैसे कि हम देख सकते हैं कि अज्यूमिंग द फ्लो इज इन लीटर्स पर मिनट आफ्टर 3 months। जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि पर मिनट पे वो जो है, पर मिनट वो क्या होता है, लीटर्स जो है वो भरते जाता है। तो आफ्टर 3 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, एक्स इजिकल्स टू 3 पे द फ्लो रेट हैज़ रिच्ड 2x, है ना, तो 2x से क्या हो जाएगा 2 × 3, तो ये 6 लीटर्स पर मिनट यहाँ पे क्या हो जाएगा, भरते जाएगा। एंड द वॉल्यूम हैज़ रिच्ड एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर यानी कि 9 लीटर्स उसमें उसका वॉल्यूम हो जाएगा। वैसे ही हम जो है निकालते जाएंगे तो आराम से बाहर निकल जाएगा। यही चीज़ें बेसिक जो है हमारे पास सीखने को है, जिसको हम फिजिकल लाइफ में भी हम देख सकते हैं। इमेजिन यू डोंट नो द फ्लो रेट, यू नो द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग बाय एक्स स्क्वायर। वो कैसे जो है इंक्रीज होते जाता है एक्स स्क्वायर में इसका वॉल्यूम, है ना, जब हम टाइम के साथ टाइम बढ़ाते जाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ते जाएगा और वो एक्स स्क्वायर इसका दोगुना होते जाते हैं, दोगुना नहीं बोल सकती, एक्स स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर होते जाएगा। वी कैन गो inverse using the derivative which gives up slope and find that the flow rate। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है और एक पैराबोला बनते जा रहा है। जैसे कि आप वॉल्यूम वाले में देखेंगे तो एक पैराबोला बन रहा है और यहाँ पे जो है दोगुना होते जा रहा है, यहाँ पे जो है ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 आप देखेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अदर फंक्शन के बारे में बात करते हैं। वेल वी हैव प्लेड विथ वाई इजिकल्स टू 2x इनफ नाउ। जैसे कि हमने पिछले में भी देखा है कि इसमें जो है 2x के लिए देखा, वैसे ही हम जो है cos x के बारे में देखेंगे। तो cos x जानने से पहले हम क्या करते हैं, इनके जो फॉर्मूलाज है वो भी देख लेते हैं।
इसके पहले मैं आपको जो है एक डेफिनेट इंटीग्रल जिसके टाइप है इंटीग्रल के और वो देख लेते हैं, और इनडेफिनेट इंटीग्रल। दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। वी हैव बीन डूइंग इनडेफिनेट इंटीग्रल सो फar। तो अभी हम जो है डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रल हैज़ एक्चुअल वैल्यूज टू कैलकुलेट बिटवीन, दे आर पुट एट द बॉटम एंड टॉप ऑफ द एस। यहाँ पे बोल रहा है कि हम जो वॉल्यूम है अप टू क्या बोल रहा है, पुट दी बॉटम एंड टॉप, शुरू से लेकर के अंत तक के जितने भी उसकी लिमिटेशन है उसको हम जो है एडिशन पे पुट करते जाते हैं और इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो लिमिट होती है हमारी वो हमें को पता होनी चाहिए, तभी हम जो है उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। और ये बहुत ही फास्ट होता है, इससे हम जो है वैल्यू बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे राइट साइड पे है ना इनडिफरेंट इंटीग्रल और डिफरेंट इंटीग्रल दोनों का यहाँ पे आपको ग्राफ दिखेगा। ये बहुत ही ईजिली से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें इनडिफरेंट इंटीग्रल में आपको कहीं भी इसका एंडिंग पॉइंट नहीं दिख रहा है ना। इसमें जो है आपको एंडिंग यानी कि लिमिटेशन जो है आपको पता चल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे ये एरिया जो है इसमें लिमिटेशन नहीं दिया गया है, यहाँ से ए से बी इसका जो है क्या हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल, उसका लिमिट बन जाता है कि आपको बस पूरे एरिया का ना निकाल करके वहीं से ए से बी तक का एरिया ही आपको फाइंड आउट करना है, तो ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल में हो जाता है। जैसे कि नाम से ही ये हिंदी में आपको पता है कि निश्चित समाकलन जो होता है वो होता है, तो निश्चित समाकलन यानी कि निश्चित एरिया का ही हमको इंटीग्रेट करना होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे दिया गया है, 5t³ माइनस 10t माइनस पावर में है 6 + 4 dt। इसका हमको जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है और ये फंक्शन जो है वो टी के रेस्पेक्ट पे है, तो हमको टी के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। 5 हो गया, हाँ t⁻³ है, और t⁻³ का जैसे कि फॉर्मूला जैसे मैंने पिछले वीडियो में बता ही दिया है कि ये होता है x⁻n का होता है x⁻n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे 3 है तो 3 + 1 यानी कि 4/4 हो जाएगा। t⁻4/4 माइनस 10, और ये इसका 10⁻⁻6 हो जाएगा 10⁻⁻5/-5। तो यहाँ पे हो जाएगा +4 और यहाँ पे 1 है तो 1 कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे उसके लिए हो जाएगा t हो जाएगा प्लस एक एडिशन करते हैं कांस्टेंट तो +c हो गया। 5/4 t⁻4 माइनस यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 जो है 10 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 t⁻⁻5 + 4t + c यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। वैसे ही जो है इसका हम करते जाएंगे, छोटे छोटे और एग्जांपल्स हैं उसको सॉल्व करते जाएंगे, जिसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपको छोटे छोटे जो एग्जांपल्स है वो उठा करके क्या करना है, आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इसमें ध्यान रखें जब भी आप इंटीग्रेशन करें तो एक कांस्टेंट ऐड कर दे जाएंगे। इंटीग्रेशन में जो है बहुत सारे इसमें मेथड होते हैं, तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जो है आपके जो फार्मूलाज है उस पर बेस्ड होता है। जो छोटे छोटे एग्जांपल्स होते हैं उसको हम इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो जो फंक्शन और फंक्शन होता जाता है, यानी कि जो एक फंक्शन के अंतर्गत और आपको फंक्शन दिखेंगे तब उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, तो ये जो है यू सब्स्टिट्यूशन भी कहलाता है। इस मेथड टू फाइंड एन इंटीग्रल बट ओनली व्हेन इट इज़ अ कैन सेट अप इन स्पेशल वे। इसको जो है एक अलग तरीके से, एक विशेष तरीके से इसको सेटअप करना होता है और अपने माइंड में भी सेटअप करना आता है, और इसी के हिसाब से हम उसको क्या कर देते हैं, अरेंज करके एज्यूम करके करते हुए इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। द फर्स्ट एंड मोस्ट स्टेप इज़ टू बी एबल टू राइट योर इंटीग्रल इन द फॉर्म। यहाँ पे एक हमारे पास इंटीग्रेशन f(g(x) है ना, और यहाँ पे g(x) dx दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगा कि gx जो है f(x) के अंदर में आपको के अंदर में आपको gx एक अनदर फंक्शन मिल रहा है, उस पर्टिकुलर x के जगह में आपको gx दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, और बगल में आपको g(x) दिख रहा है जो कि gx का क्या है, डिफ्रेंशिएशन है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक फंक्शन gx है उसको हम एज्यूम करके लेके चलेंगे ताकि वो g(x) है वो हट जाए, है ना। तो यही काम होता है, हमको फंक्शन और फंक्शन दिखेगा, मतलब एक ऐसा फंक्शन दिखेगा जिसका डिफरेंशिएशन वैल्यूज़ है वो उसमें अवेलेबल होती है। तो यही काम होता है इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में। इसमें हम जो है छोटा छोटा एग्जांपल जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बता भी दिया है आपको, वो आप देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं cos x² 2x dx का, है ना, एग्जांपल नंबर में। तो वी नो फ्रॉम अबव दैट इज़ इन द राइट फॉर्म टू डू सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि यहाँ पे आपको cos x का स्क्वायर दिख रहा है, तो ये फंक्शन जो है एक इसमें पावर ऑफ है ना, यहाँ पे 2 दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, और बगल में आपको 2x भी दिख रहा है, और आपको पता है कि x² का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 2x होता है।
तो हम एक काम करते हैं कि एक्स स्क्वायर को हम क्या ले लेते हैं, एक नया फंक्शन मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे यू माना गया है ना। तो यू मान लिए तो यहाँ पे डी एक्स का क्या हो जाएगा, डी यू हो जाएगा, क्योंकि आपने एक्स स्क्वायर को माना है और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी यू। तो यहाँ पे 2x डी एक्स की जगह में आपका हो जाएगा, चेंज हो जाएगा डी यू में, और एक्स स्क्वायर की जगह में चेंज हो गया आपका यू हो गया। और कॉस एक्स का आपको पता है क्या होता है, कॉस यू का साइन यू होता है, तो साइन यू प्लस सी हो जाएगा, प्लस सी ऐड करना ही करना है। फिर आप देख रहे हैं कि आपका क्वेश्चन एक्स फंक्शन में था और आपने चेंज कर दिया है यू में, तो आपको जैसा का तैसा ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन यू को फिर से आपको चेंज करना पड़ेगा, वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी। तो ऐसे ही आपको सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब यानी कि फंक्शन को चेंज करते हुए उसकी वैल्यू निकाल करके जो क्रिटिकल फंक्शन दिए हैं फंक्शन इन फंक्शन में, है ना, उसको आपको सिंप्लीफाई करते हुए क्या करना है, वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। यही होता है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना है, उसके जगह में आपको रखते हुए इजी करते जाना है। वैसे ही यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल दिखेगा, एग्जांपल नंबर इसमें कि x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो यहाँ पे लेट मी सी द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो नीचे में है आपका, है ना, ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला एक फंक्शन है, आंसर वाला। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर का 2x और प्लस 1 का 0 हो जाएगा। तो 2x दिख रहा है, तो x यहाँ पे है ना, और x का यहाँ पे dx हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऊपर में x है वो हट जाएगा आपका। तो इसी तरीके से आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करते जाना है ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। और आप इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, जो इसका फॉर्मूला है वो याद रखना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप ये जब देखते जाएंगे, जैसे कि इस एग्जाम्पल को हम कंप्लीट कर ही लेते हैं, तो यहाँ पे जो है मिलते जाएगा, है ना। इसके बाद जो है हमारा जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो स्टूडेंट आप जो है इसके लिए प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको जो है इसमें जो है आपका माइंड सेट हो जाए और आपको सारे फार्मूलाज याद होते जाएंगे जैसे जैसे आप इसका यूज़ करते जाएंगे। और इसमें जो है प्रैक्टिस के बगैर आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, हर एक टाइप का अलग अलग क्वेश्चन मिलेगा। साथ ही साथ इसमें इंटीग्रेशन ऑफ मेथड जो है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, वो आपको सॉल्व करने में, जो क्वेश्चन सॉल्व करने में वो इजी पड़ेगा। तो आप इसके लिए प्रैक्टिस करिए और जो एक्सरसाइज दिया गया है उसको सॉल्व करते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इंटीग्रेशन के और भी जो मेथड है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, डिफरेंट इंटीग्रल है, इस सब के बारे में और भी हम देखते जाएंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट।